नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं श्राद्ध के विषय में। श्राद्ध करता यानी जिस किसी का भी जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन उस यजमान को क्या क्या कर्म नहीं करने चाहिए, अथवा आप पिताजी का श्राद्ध करने जा रहे हैं, माताजी का श्राद्ध करने जा रहे हैं, दादाजी का श्राद्ध करने जा रहे हैं, अथवा किसी का भी श्राद्ध करने जा रहे हैं, तो आपको क्या कर्म नहीं करने चाहिए। और आप भोजन बनाने जा रहे हैं, भोजन किन किन वस्तुओं का भोजन नहीं बनाना चाहिए, किन किन दालों का परित्याग करना चाहिए, सब्जियों का परित्याग करना चाहिए, अन्न का परित्याग करना चाहिए। उन वस्तुओं को भोजन में आप पकवाते हैं, वह वस्तु श्राद्ध में अशुद्ध मानी जाती है। इसलिए कुछ ज्ञान श्राद्ध के विषय में मैं आपको देने जा रहा हूँ। श्राद्धकर्ता को इन 7 वस्तुओं का सदा सर्वदा परित्याग करना चाहिए। उनमें से पहला है दातुन न करना, यानी श्राद्ध वाले दिन दातुन कदापि नहीं करना चाहिए। मुख में जल लेकर के कुल्ला करके मुख को साफ करना चाहिए। इसी तरह से दूसरा है पान न खाना, यानी पान का अर्थ है बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू इत्यादि कोई भी नशीली वस्तु उपयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा है तेल न लगाना, यानी श्राद्ध वाले दिन तेल कदापि नहीं लगाना चाहिए। चौथा है उपवास, यानी व्रत आदि उस दिन नहीं करना चाहिए। 5वां है संबंध न बनाएं। 6ठा है दवाई आदि नहीं लेना चाहिए, परंतु आज के युग में दवाई लिए बिना जीवन निर्वाह करना असंभव है। इसलिए श्राद्ध से पूर्व दवाई न लें, श्राद्ध करके आप दवाई ले सकते हैं। 7वां आता है परान्न भोजन, यानी दूसरे का अन्न कदापि श्राद्ध वाले दिन नहीं खाना चाहिए। श्राद्ध वाले दिन जिस अन्न में बाल पड़े हुए हों, कीड़े पड़े हों, साथ में कुत्तों ने देख लिया हो, बासी हो, दुर्गंधित हो, ऐसे अन्न का सदा सर्वदा श्राद्ध में परित्याग करना चाहिए। ऐसा शास्त्र का वचन है। जिस किसी श्राद्धकर्ता वाले को श्राद्ध के दिन अथवा षोडश रात में कभी भी बैंगन की सब्जी नहीं खानी चाहिए, अथवा श्राद्ध वाले दिन तो बैंगन का सब्जी कदापि नहीं बनाना चाहिए। बैंगन को श्राद्ध में अशुद्ध माना जाता है। शास्त्र का यहाँ तक कथन है कि पकाए हुए अन्न को यदि पहना हुआ कपड़े का भी हवा लग जाए, वह अन्न अशुद्ध हो जाता है। ऐसा शास्त्र का वचन है। गाजर, काला नमक, काला जीरा, साथ में सुपारी, अलसी, कैथ, महुआ, चना, इन सभी वस्तुओं का श्राद्ध में सदा सर्वदा परित्याग करना चाहिए, ऐसा शास्त्र में वर्णित है। इन वस्तुओं को श्राद्ध में कदापि नहीं पकाना चाहिए। यह वस्तुएं श्राद्ध में अशुद्ध मानी जाती है। इन वस्तुओं का श्राद्ध में अशुद्ध होने पर पितरों को प्राप्त नहीं होता, इसलिए इन वस्तुओं को कदापि श्राद्ध में न बनाएं। श्राद्ध वाले दिन किस तरह के बर्तन श्राद्ध में उपयोग में लाए जाते हैं और वह बर्तन कौन सा है, जिस बर्तन को आप उपयोग करते हैं तो आपके पितर अप्रसन्न होकर के वापस लौट जाते हैं। इसलिए इन बर्तनों का भी सदा सर्वदा परित्याग करना चाहिए। सोने का पात्र अति उत्तम कहा जाता है, उसके पश्चात चांदी का पात्र सर्वोत्तम कहा जाता है। कांसे का पात्र, तांबे का पात्र, यह पात्रों का श्राद्ध में उपयोग करना पितरों को प्रसन्न करने वाला माना जाता है। यह पात्र श्राद्ध में कदापि उपयोग नहीं करना चाहिए। वह पात्र है लोहे का पात्र। शास्त्र में कहा जाता है लोहे का पात्र, लोहा सिर्फ सब्जी इत्यादि काटने के उपयोग में ही लाया जाना चाहिए। अन्यथा यदि आप पितरों के निमित्त लोहे का पात्र निकालते हैं, उसमें तर्पण देते हैं, या लोहे के लोटे से आप तर्पण इत्यादि करते हैं, वह पितर आपके पात्र को देखकर ही वापस लौट जाते हैं। इसलिए लोहे का पात्र सदा सर्वदा परित्याग करना चाहिए। इसी तरह से मेरे YouTube चैनल को देखने एवं सुनने के लिए आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।